क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे कह रहा है फिगर 6.11 शोज द प्लान्स फॉर अ सन रूम। नीचे जो फिगर दे रखा है वो सन रूम के लिए जो प्लान बनाया गया उसी को शो कर रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है इट विल बी बिल्ट ऑन टू द वॉल ऑफ अ हाउस। यह जो प्लान है सन रूम के लिए यह घर के दीवार पे बनाया गया है। तो यहाँ पे बोल रहा है द 4 walls ऑफ द सन रूम आर स्क्वायर्ड क्लियर ग्लास पैनल। और सन रूम का जो बाल है वो 4 दीवार है वो किस चीज़ का बना हुआ है, तो वो स्क्वायर क्लियर ग्लास पैनल है, मतलब ग्लास का बना हुआ है, मतलब कांच का बना हुआ है और उसका शेप स्क्वायर जैसा है। जैसे आप यहाँ फिगर में देखिए ये सन रूम का ये स्ट्रक्चर दे रखा है। यहाँ पे जो 4 दीवार इसका है, एक ये वाला ए जी, यहाँ से देखिएगा ये हो गया एक स्क्वायर, यहाँ पे फिर जी एफ ये हो गया आपका सेकंड स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए एफ ई को तो ये हो गया आपका थर्ड स्क्वायर शेप का दीवार, और एक ये वाला देखिएगा डी ई जो यहाँ से डॉट 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 गया है नीचे की ओर इस तरीके से, तो डी ई आप देख रहे हैं तो ये हो गया चौथा स्क्वायर शेप ग्लास। तो यहाँ पे बोल रहा है उसके बाद कि द रूफ इज मेड ऑफ 4 ट्रेपीजियम शेप क्लियर ग्लास पैनल ऑफ सेम साइज एंड 1 टिंटेड ग्लास पैनल इन हाफ रेगुलर ऑक्टागोन शेप। और इसका जो रूफ है उसमें 4 ट्रेपीजियम है, चारों का शेप सेम है। जैसे यहाँ पे देखिए एक ट्रेपीजियम, यहाँ पे दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। भले आपको देखने में सेम ना लगे लेकिन ये चारों ट्रेपीजियम सेम शेप का है। इसके बाद बोला कि एक रेगुलर ऑक्टागोन शेप का हाफ पैनल ग्लास पैनल है। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला बी जे आई एच सी ये वाला आप देख रहे हैं, तो जैसे ऑक्टागोन में टोटल 8 साइड होगा तो यहाँ पे 4 रहेगा 1 2 3 4, क्योंकि ये रेगुलर ऑक्टागोन का हाफ है तो यहाँ पे 4 साइड आपको दिख रहा है ना 1 2 3 4, ये वाला हो गया रेगुलर ऑक्टागोन का हाफ। और यहाँ पे जो साइड में आप फिगर देख रहे हैं तो ये वाला टॉप व्यू इसका दे रखा है और ये वाला फ्रंट व्यू दे रखा है। फ्रंट व्यू का मतलब ये जो 4 गो जो स्क्वायर शेप जो ग्लास का जो बाल है वो आगे से जो दिख रहा है, एक बाल, ये 2 बाल, ये 3 बाल और ये के 4 बाल जो डी ई वाला है, तो ये हो गया चारों बाल इसी का यहाँ पे दे रखा है। और ये ऊपर वाला ये ट्रेपीजियम को यहाँ पे शो किया है। तो इसका फ्रंट व्यू हो गया और ये इसका टॉप व्यू हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हो रहा है इन द टॉप व्यू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स जे 6,17 एंड आई 9,16। बोला कि पॉइंट जे और पॉइंट आई को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट का मिड पॉइंट का पॉइंट क्या होगा, मतलब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। जैसे आप यहाँ फिगर में देखिए यहाँ पे जे है और यहाँ पे आई है, तो बोला कि ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले जो सेगमेंट वाला डेट मीन्स ये वाला जे आई, तो इस सेगमेंट का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक है पॉइंट जे और एक है पॉइंट आई, यहाँ पे दोनों को ज्वाइन कर दीजिए तो एक सेगमेंट बन गया जे आई और जे का कोऑर्डिनेट है 6,17 और आई का है 9,16। तो यहाँ बोला कि दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो सेगमेंट बनेगा उसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो मान लेते हैं मिड पॉइंट यहाँ पे है, ये मान लीजिए ए है, तो यहीं पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो यहाँ पे लगाइए मिड पॉइंट थ्योरम, तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ ए, इसको मान लीजिए आप x1, y1 और इसको मान लीजिए x2, y2। अब यहाँ पे बताइए मिड पॉइंट थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2, यही होता है ना। अब यहाँ पे वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, तो x1 प्लस x2, तो x1 का वैल्यू है 6 और x2 का वैल्यू है 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 9/2 y1 प्लस y2, तो y1 का वैल्यू है 17 और y2 का वैल्यू है 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 प्लस 16/2। तो यहाँ पे इसको ऐड कर लीजिए, तो 6 प्लस 9 15, तो ये हो जाएगा 15/2 और यहाँ पे इसको ऐड करिए तो ये हो जाएगा 33/2। तो यहाँ पे मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 15/2, 33/2। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है इन द टॉप व्यू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द बाई एक्सिस इज। कह रहा है टॉप व्यू में पॉइंट पी का डिस्टेंस बताइए, कहाँ से, तो बाई एक्सिस से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फिगर में ये है आपका बाई एक्सिस और ये वाला है एक्स एक्सिस। तो बोला कि पॉइंट पी का डिस्टेंस बताइए कहाँ से, बाई एक्सिस से। तो पॉइंट पी यहाँ पे है, ये वाले पॉइंट है पॉइंट पी, तो इसका डिस्टेंस बताइए बाई एक्सिस से। तो ये वाला जो गैप है ना इसी को आपको गिनना है, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए
यहाँ पे दे रखा है स्केल 1 मीटर, यानी जो गैप ये जो बीच में दिख रहा है वो 1 मीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5, यानी पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये बाई एक्सिस से 5 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे कह रहा है इन द फ्रंट व्यू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड एस इज। यहाँ बोला कि फ्रंट व्यू में डिस्टेंस बताइए पॉइंट ए और पॉइंट एस के बीच में, यानी पॉइंट ए और पॉइंट एस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए फिगर में, तो यहाँ पे बोला था फ्रंट व्यू में, तो फ्रंट व्यू यही वाला है ना, तो इसमें बोला कि पॉइंट ए और यहाँ पे पॉइंट एस, पॉइंट ए और पॉइंट एस के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ पे देखिए गैप को आप गिन लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी पॉइंट ए और पॉइंट एस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 16। यहाँ से आप एक बार खुद से गिन लीजिएगा, यहाँ पे जो ये गैप है ना दो लाइन के बीच का, यही वाला ये हो गया 1 मीटर, तो 1 2 3 4 करके, तो यहाँ पे टोटल आप गिनिएगा तो पूरा 16 ही आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे कह रहा है इन द फ्रंट व्यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इन द रेशियो 1:3 इंटरनली। यहाँ पे बोला कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए जो कि ए और बी को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उस लाइन सेगमेंट को इंटरनली 1:3 में डिवाइड कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखिए फिगर में पॉइंट ए और पॉइंट बी यहाँ पे है, तो दोनों को ज्वाइन करिएगा तो एक लाइन सेगमेंट ए भी बनेगा। तो यहाँ पे यही बोला था कि ए और बी को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बना उसको एक पॉइंट है जो इंटरनली 1:3 में डिवाइड करा, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है ए बी, तो यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे बी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ फिगर देख के बताइए पहले कि ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ए का कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस तरफ से 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही होगा ना, जैसे यहाँ पे 0 है तो ये वाला 1 होगा, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट हुआ एक्स वाला 1 हो जाएगा। और बाई वाला देखिए यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है, तो यहाँ पे 8 आया। यहाँ पे गिनिए ना ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी बाई वाला 8 है, यानी ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1,8। तो यहाँ पे इसको नोट कर देते हैं, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 1,8। अब आपको निकालना है बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए बी पॉइंट यहाँ पे है, तो इसके नीचे यहाँ पे आइए ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ रहा है 5, और इस तरफ गिनिए तो यहाँ तक आया था 8 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 10, यहाँ पे बी वाला से इधर आइएगा तो यहीं पे ना आइएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, और यहाँ पे आ रहा है 5, यानी बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 5,10, पहले एक्स वाला फिर वाई वाला, तो इधर आ रहा है 5 और इधर आ रहा है 10, तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 5,10, तो यहाँ पे हो जाएगा 5,10। तो ये हो गया बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। हमसे बोला था कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए जो कि लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली 1:3 में डिवाइड करा। इंटरनली का मतलब वो जो पॉइंट है वो ए बी के अंदर लाई करेगा, ठीक है, और एक्सटर्नली बोलता तो ये पॉइंट बाहर लाई करता। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है सी जो कि इसको 1:3 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे आपको पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इसको आप मान लीजिए m1, इसको मान लीजिए m2, और यहाँ पे हो जाएगा ये x1, y1, और इस वाले पॉइंट को मान लीजिए x2, y2। अब यहाँ पे आपको यूज करना है सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो यहाँ पे बताइए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर हो जाएगा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे वैल्यू को आप पुट करिए, तो यहाँ पे देखिए m1, तो m1 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और x2, तो यहाँ पे देखिएगा x2 का वैल्यू 5, तो ये हो गया 5, प्लस m2x1, तो m2 का वैल्यू कितना 3 है ना, और x1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 है, तो ये 1 हो जाएगा।
और नीचे में है m1 प्लस m2, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3। फिर इस तरफ आइए तो यहाँ पे है m1/2, तो m1 का वैल्यू 1 और बाई 2 का वैल्यू 10। फिर m2/1, तो m2 का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और बाई 1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 8 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और नीचे दोनों को ऐड करिए तो ये तो 1 प्लस 3 ही रहेगा। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 3/4 और इस तरफ हो जाएगा 10 प्लस 24/4, तो ये हो जाएगा 8/4 और यहाँ पे हो जाएगा 34/4। यहाँ पे डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 2 और इसको जब डिवाइड करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8.5, यानी सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 2,8.5। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कह रहा है इन द फ्रंट व्यू इफ अ पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q 9,8 एंड S 17,8, देन यहाँ पे बोला कि पॉइंट x, y है जो पॉइंट Q और पॉइंट S से इक्विडिस्टेंस पे है, और किस में बात है, फ्रंट व्यू में। देखिए यहाँ पे Q और S का कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो यहाँ पे आपको फिगर देखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है Q और एक पॉइंट है S। यहाँ पे Q का कोऑर्डिनेट है 9,8 और S का कोऑर्डिनेट है 17,8। तो यहाँ पे बोला कि एक पॉइंट है x, y जो कि पॉइंट Q और पॉइंट S दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट है A और इसका कोऑर्डिनेट है x, y और इस पॉइंट का डिस्टेंस Q से और S से दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्विडिस्टेंस के केस में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर QA इक्वल SA। अब यहाँ पे आपको दोनों तरफ डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा, तो यहाँ पे लगाइए, ये हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस तरफ हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप करिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ये भी रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो ये है QA का, तो यहाँ पे देखिएगा Q को मान लीजिए x1, y1 और A को मान लीजिए x2, y2। अब यहाँ पे वैल्यू को रखिए, तो x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू है x, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस, और यहाँ पे है x1 का वैल्यू 9, तो यहाँ पे 9 पुट करिए का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर है y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू y और y1 का वैल्यू 8, तो ये हो जाएगा y माइनस 8 का होल स्क्वायर। अब इस तरफ आइए, तो ये है SA, तो यहाँ पे देखिएगा SA, तो एक है x2/2, तो एक को मानना होगा x1/1। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू x और x1 का वैल्यू 17, तो ये हो जाएगा x माइनस 17 का होल स्क्वायर। फिर अब y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू है y और y1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 8 है ना, तो ये हो जाएगा y माइनस 8 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़िए a माइनस b के होल स्क्वायर पे, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18x प्लस इसको भी तोड़िए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 16y, और यहाँ पे इसको तोड़िए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा 289 माइनस 2ab, तो यहाँ पे आएगा माइनस 34x। इसको तोड़िए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे आएगा माइनस 16y। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते तो y माइनस 8 का होल स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये दोनों यहीं पे कट जाता, तो इसको तोड़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। हालांकि नीचे भी तो कट भी करेगा, जैसे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, यहाँ पे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, 64 से 64, माइनस 16y से माइनस 16y, तो यहाँ पे बच गया 81 और माइनस 18x, और तो यहाँ पे कुछ है नहीं। और इस तरफ आइए,
तो यहाँ पे है 289 माइनस 34x। अब देखिए 34x को इधर लेके चलाइए, 34x को इधर लाइए और 81 को उधर लेके जाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 18x। और 34x इधर आएगा तो ये माइनस में है ना, तो इधर आके प्लस 34x हो जाएगा। और यहाँ पे है 289 और 81 को इधर लाके माइनस करिए तो ये हो जाएगा माइनस 81। अब यहाँ पे कैलकुलेट करिए 34 माइनस 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 16x और यहाँ पे इसको घटाइए तो ये आ जाएगा 208 और इसको काटिए 16 से, ये कटेगा 13 बार में, तो यहाँ पे आ गया x इक्वल टू 13। और यहाँ पे देखिए 13 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इक्वेशन आया वो आया x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इसी में है x माइनस 13 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे कह रहा है क्लास 10th स्टूडेंट्स ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णनगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर गार्डनिंग एक्टिविटी। देखिए कृष्णनगर में एक सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे क्लास 10th स्टूडेंट को कुछ रेक्टेंगुलर प्लॉट अलॉट किया गया है, किस लिए, तो गार्डनिंग एक्टिविटी करने के लिए। तो यहाँ पे बोल रहा है सैपलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो बोला कि रेक्टेंगुलर प्लॉट के बाउंड्री पे गुलमोहर का सैपलिंग लगाया गया है, वो भी 1 मीटर के डिस्टेंस पे। जैसे यहाँ पे आप फिगर में देखिए, ये आपको दिख रहा है रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये वाला ABCD, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। तो यहाँ पे इसके बाउंड्री पे 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे गुलमोहर को प्लांट किया गया है। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो रहा है देयर इज अ ट्रेंगुलर ग्रासी लैंड इन द प्लॉट एज सोन इन द फिगर। और यहाँ पे फिगर में आप देखिए कि इसके बीच में रेक्टेंगुलर प्लॉट के बीच में एक ग्रासी लैंड है जो कि ट्रेंगुलर शेप का है, ये वाला QPR या PQR, ये एक ग्रासी लैंड है, मतलब इसमें पूरा ग्रास लगा हुआ है। तो इसके बाद देखिए कह रहा द स्टूडेंट्स आर टू सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। और स्टूडेंट को कहा गया है कि इस ग्रासी प्लॉट को छोड़कर इसके चारों ओर फ्लावर लगाना है, यानी ये जो चारों ओर आपको व्हाइट वाला दिख रहा है वहाँ पे आपको फ्लावर लगाना है। तो इसके बाद पढ़िए, यहाँ पे बोला है कंसिडरिंग ए एज ऑरिजिन, ए पॉइंट को क्या मानना है, ऑरिजिन मानना है। यहाँ पे देखिएगा ए पॉइंट को ऑरिजिन मानना है, तो जब आप ए पॉइंट को ऑरिजिन मानिएगा तो ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए कह रहा है AD along x एक्सिस एंड AB along y एक्सिस, आंसर द क्वेश्चन। और AD है जो x एक्सिस के along है, जैसे यहाँ पे देखिए AD ये x एक्सिस के along है और यहाँ पे देखिए AB ये y एक्सिस के along है। तो इसको देखते हुए नीचे जो क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आपको क्वेश्चन में ही बोला था कि ए को ऑरिजिन मानना है, तो जब ऑरिजिन मानिएगा तो ए का कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा C 0,0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आप फिगर में पी पॉइंट यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे देखिएगा नीचे x वाला, तो इसके नीचे आइए तो यहाँ पे है 4 और इस तरफ है 6, यानी पहले आपको x वाला लिखना है फिर y वाला लिखना है। तो यहाँ पे x तरफ से 4 और y तरफ से 6, यानी पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 4,6। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा A 4,6। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए फिगर में पॉइंट R यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए x तरफ ये है 6 और यहाँ पे इधर देखिएगा तो ये 5 के सामने है ना इस तरफ, तो बाई तरफ से हो जाएगा 5, यानी इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6,5। क्योंकि x तरफ 6 है और बाई तरफ 5 है तो पहले x वाला लिखना है और फिर y वाला लिखना है। तो यहाँ पे R पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 6,5। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा A, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बोल रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए फिगर में डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, डी पॉइंट यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक है 10, तो ये हो जाएगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहाँ पे आ जाएगा 16। और एक ये जो डी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था, एक्स एक्सिस पे वाई वाला 0 होता है, तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 16,0। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन ए हो जाएगा,
क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हो रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इफ डी इज टेकन एज द ओरिजिन, डी को क्या मानना है? ओरिजिन यहाँ पे मान लेना, ध्यान दीजिएगा, डी को ओरिजिन लेट करना है। इसका बाद बोला डी ए एलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, और डी ए है जो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा, एंड डी सी एलोंग बाई एक्सिस, और डी सी है जो बाई एक्सिस के एलोंग होगा। जैसे यहाँ पे फिगर में देखिए, यहाँ पे बोला कि डी को ओरिजिन मान लेना है, आपसे पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा है, तो यहाँ पे देखिए डी को ओरिजिन मानिएगा तो ये तो 0,0 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया 0,0, और डी ए ये वाला हो गया निगेटिव एक्स एक्सिस, जैसे आप इसको ओरिजिन मान लिए तो ये हो गया ऊपर बाई एक्सिस, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस तरफ हो जाएगा निगेटिव एक्स एक्सिस। अरे आपको बात समझ में? जैसे इसको ओरिजिन मानेगा तो ओरिजिन के इस तरफ पॉजिटिव, ओरिजिन के इस तरफ निगेटिव, तो यही क्वेश्चन ने बोला था कि डी ए है जो निगेटिव एक्स एक्सिस है, और डी सी है जो बाई एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ पे पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा, यहाँ से गिनिए -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12। यहाँ पे कितना आ रहा है? -12, इसी के सामने है ना पी, तो ये वाला हो गया -12। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आ गया -12, और इस तरफ से गिनिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके सामने है पी। यहाँ पे देखिए ना पी किसके सामने है? इसी एरो के सामने है ना, तो ये वाला हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वाला हो गया 6। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा पी का? तो पहले एक्स वाला लिखना है फिर वाई वाला, तो एक्स वाला है -12 और वाई वाला 6, यानी पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -12, 6। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा -12, 6। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पे करा 4 persons जॉन, सौरभ, सलीम एंड रतन आर सिटिंग इन अ कोर्टयार्ड एट पॉइंट्स ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। यहाँ बोला कि 4 पर्सन है, एक है जॉन, एक है सौरभ, एक है सलीम और एक है रतन, और जो कि जॉन है जो ए पॉइंट पे है, सौरभ है जो बी पॉइंट पे है, सलीम है जो सी पॉइंट पे है, और रतन है जो डी पॉइंट पे है, वो बैठा हुआ है। जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख लीजिए, यहाँ पे ए पॉइंट पे है जॉन, उसके बाद बी पॉइंट पे है सौरभ, सी पॉइंट पे है सलीम, और डी पॉइंट पे है, यहाँ पे डी पॉइंट पे है रतन। तो ये चारों पॉइंट पे 4 पर्सन बैठा हुआ है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे करा द कोर्टयार्ड हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्क्वायर्स बाय ड्राइंग इक्वलिटी स्पेसेस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। उसका बोला कि कोर्टयार्ड को स्मॉल स्क्वायर में डिवाइड कर दिया गया, किससे? तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रा करके। तो यहाँ पे आप फिगर में देखिए, यहाँ पे कोर्टयार्ड, ये पूरा एक कोर्टयार्ड है, और यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन ड्रा किया है, ये सीधा, और ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया है इस तरीके से। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रा करके ये पूरा कोर्टयार्ड को स्क्वायर के शेप में डिवाइड कर दिया। देखिए छोटा छोटा स्क्वायर, ये हो गया ब्लू वाला, ये वाइट वाला, ब्लू वाला वाइट वाला, इस तरीके से इसको स्क्वायर में डिवाइड कर दिया है। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हो रहा है टेकिंग ओ एक्स एंड ओ वाई एट द कोऑर्डिनेट एक्सिस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ बोला कि ओ एक्स और ओ वाई को कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लीजिए। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पे भी आपको दिखे कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बात हो रहा है। तो ओ एक्स को एक्स एक्सिस मान लीजिएगा और ओ वाई को वाई एक्सिस मान लीजिएगा, और नीचे जो क्वेश्चन दे रखा है उसका आंसर देना है। तो यहाँ पे फिगर में देखिए, ओ एक्स को एक्स एक्सिस मान लीजिएगा और ओ वाई को वाई एक्सिस मान लीजिएगा, और ये ऑरिजिन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे करा द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए आर। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए ए पॉइंट फिगर में, ए पॉइंट यहाँ पे है ना, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा है। तो यहाँ पे देखिए एक्स तरफ ये है 3 और बाई तरफ है 4, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,4। पहले एक्स वाला लिखना है फिर वाई वाला, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,4। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पे आंसर आप सुधारिएगा, आंसर में ए दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है बाय ज्वाइनिंग ए टू बी, बी टू सी टू डी एंड डी टू ए द फिगर इज फॉर्म्ड अ। यहाँ पे नॉट छूट गया है, द फिगर इज यहाँ पे है नॉट फॉर्म्ड अ। यहाँ पे कहा कि ए को बी से ज्वाइन करने पे, बी को सी से ज्वाइन करने पे, सी को डी से ज्वाइन करने पे और डी को ए से ज्वाइन करने पे जो फिगर बनेगा वो किस टाइप का फिगर नहीं बनेगा।
यहाँ पे ऑप्शन ए में है रोम्बस, बी में है स्क्वायर, सी में है पैरेललोग्राम और डी में है ट्रेपीजियम। तो यहाँ पे देखिए आप फिगर में, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, ये वाला पॉइंट है सी और ये वाला पॉइंट है डी। तो यहाँ पे जब ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से और डी को ए से ज्वाइन करिएगा तो ये क्वाड्रिलेटरल टाइप का बनेगा। तो यहाँ पे हमसे बोला कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट नोट करिए। तो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पे 3, इधर 4 है तो 3,4। बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए एक्स तरफ 6 है और यहाँ पे बाई तरफ 7 है, तो बी का हो जाएगा 6,7। सी का हो जाएगा यहाँ पे 9 है एक्स तरफ और यहाँ पे बाई तरफ 4 है, तो सी का हो जाएगा 9,4। और यहाँ पे डी का देखिए, तो यहाँ पे एक्स तरफ है 7 और बाई तरफ है 2, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7,2। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ए, बी, सी और डी चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम शो कर लिए हैं। यहाँ पे आप क्या करें ना कि बारी बारी से चारों साइड का लेंथ निकाल लीजिए। सबसे पहले हम ए बी का लेंथ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ए को मान लेते हैं x1, और बी को मान लीजिए x2, अब यहाँ पे ए बी का लेंथ निकालिए। तो यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा √ यहाँ पे देखिएगा x2 का वैल्यू 6 और x1 का वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 6 - 3 का होल स्क्वायर। फिर y2 - y1, तो y2 का वैल्यू 7 और y1 का वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 7 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा √6 - 3 3 और 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे हो जाएगा 7 - 4 3 और 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे ऐड करिए तो ये आ जाएगा √18। तो यहाँ पे आप देखें कि ए बी का लेंथ आ गया √18, तो यहाँ पे इसको नोट करिए। इसके बाद देखिए आप बी सी का लेंथ निकाल लीजिए। तो एक है x2/2, तो एक को मानना होगा x1/1। आ रहा बात समझ में। यहाँ पे बी सी का लेंथ निकालिए, तो यहाँ पे भी आपको लगाना होगा डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए। तो x2 - x1, तो यहाँ पे देखिए x2 का वैल्यू 6 और x1 का वैल्यू 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 - 9 का होल स्क्वायर। फिर y2 - y1, तो y2 का वैल्यू 7 और y1 का वैल्यू 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √6 - 9 कितना होगा, -3, और -3 का स्क्वायर 9, और 7 - 4 3 का स्क्वायर भी 9, तो यहाँ पे इसको ऐड करिएगा तो यह आ जाएगा √18। तो यहाँ पे बी सी का भी लेंथ आ गया √18। अब निकालिए सी डी का लेंथ। तो एक है x1/1, तो एक को मानना होगा x2/2। तो यहाँ पे निकालिए सी डी। तो यहाँ पे भी आपको लगाना होगा डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे देखिए x2 - x1, तो x2 का वैल्यू 7 और x1 का वैल्यू 9, तो ये हो जाएगा 7 - 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 का वैल्यू 2 और y1 का वैल्यू 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √7 - 9 -2 और -2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 2 - 4, यहाँ पे भी -2 हो जाएगा और -2 का स्क्वायर 4, तो इसको ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा √8, यानी सी डी का लेंथ आ गया √8। एक और बच गया ए डी। तो यहाँ पे ए डी का लेंथ निकालिए। तो एक है x1/1, एक है x2/2, तो यहाँ फार्मूला लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो ये हो जाएगा √x2 - x1, तो यहाँ पे देखिए x2 का वैल्यू है 7 माइनस और x1 का वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 7 - 3 का होल स्क्वायर। फिर y2 - y1, तो यहाँ पे y2 का वैल्यू है 2 और y1 का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √7 - 3 4 और 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे 2 - 4 -2 और -2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे दोनों को ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा √20। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए डी का लेंथ आ गया √20। अब देखिए इस क्वाड्रिलेटरल को आप ध्यान से देखिए, तो ना तो इसका चारों साइड इक्वल है और ना ही इसका अपोजिट साइड इक्वल है। तो जब चारों साइड इक्वल नहीं है तो ये ना तो स्क्वायर ये रोम्बस होगा ना ही स्क्वायर होगा,
क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर में क्या होना चाहिए, चारों साइड इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चारों साइड इक्वल नहीं है, तो ये ना तो रोम्बस होगा ना ही स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसका अपोजिट साइड भी इक्वल नहीं है, ये है √20 तो ये है √18, इस तरफ देखिएगा तो ये है √8 और ये है √18, तो यहाँ पे इसका अपोजिट साइड भी इक्वल नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका 3 ऑप्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे बोला था कौन सा फिगर नहीं बनेगा, तो यहाँ पे ये ना तो रोम्बस होगा, ना तो स्क्वायर होगा, और ना ही पैरेललोग्राम होगा। और अगर यहाँ पे नोट नहीं रहता, ये बोलता कि कौन सा फिगर बनेगा, तो इसका आंसर हो जाता ट्राइपीजियम। ठीक है, अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रा करिएगा ना, तो साफ साफ ये दिखेगा कि इसमें 2 साइड पैरेलल और 2 साइड नॉन पैरेलल। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोला था कौन सा फिगर नहीं बनेगा, तो इसका 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, रोम्बस भी, स्क्वायर भी और पैरेललोग्राम। क्योंकि आप ये क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं, ये ना तो रोम्बस है, ना ही स्क्वायर है, ना ही पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे कह रहा द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD इज, AC और BD के मिड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा फिगर में A यहाँ पे है और C यहाँ पे है, इसको मिलाइए तो ये हो गया AC। अब मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं पे है, ये मान लीजिए P, इसका मिड पॉइंट है P, और BD को मिलाइए इस तरीके से, और यहाँ पे कहीं पे इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं, ये मान लेते हैं Q। तो एक पॉइंट है P और एक मिड पॉइंट है Q, तो यहीं P और Q के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप पॉइंट P और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो पहले आप पॉइंट P का कोऑर्डिनेट लगाइए, निकालिए बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसको मान लेते हैं x1/1 और इसको मान लेते हैं x2/2। तो यहाँ पे निकालिए, यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो यहाँ बताइए मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो यहाँ पे ऐड करिए x1 + x2, तो ये हो जाएगा 3 + 9, तो ये हो गया 3 + 9/2। इसके बाद है y1 + y, और y2 का वैल्यू भी है 4, तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 4 + 4/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 9 12 और 12/2 6, और यहाँ पे हो जाएगा 4 + 4 8 और 8/2 करेगा तो ये आएगा 4, यानी P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 6,4। अब यहाँ पे आप Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए, तो इसको मान लीजिए x1/1 और इसको मान लीजिए x2/2। तो यहाँ पे निकालिए, यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ Q। तो यहाँ पे भी लगाइए मिड पॉइंट थ्योरम, तो x1 + x2/2 y1 + y2/2। यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो x1 + x2, तो यहाँ पे देखिएगा x1 का वैल्यू है 6 और x2 का वैल्यू है 7, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 + 7/2। फिर है y1 + y2, तो यहाँ पे देखिए y1 का वैल्यू 7 और y2 का वैल्यू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 + 2/2। तो यहाँ पे ऐड करिए तो 7 + 6 ये हो जाएगा 13/2 और ये हो जाएगा 9/2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 13/2, 9/2, और यहाँ पे पॉइंट P और पॉइंट Q ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट P ले लेते हैं और ये Q। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया था 6,4, तो यहाँ पे हो गया 6,4, और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखिए ये आया 13/2, 9/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 13/2, 9/2। अब यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए बाई डिस्टेंस फार्मूला। तो एक को मान लेते हैं x1, y1 और एक को मान लीजिए x2, y2। तो यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फार्मूला PQ = तो ये हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो ये हो जाएगा √x2 - x1, तो x2 का वैल्यू कितना है 13/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 13/2 माइनस, और x1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 6, तो ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। फिर है y2 - y1, तो y2 का वैल्यू कितना 9/2, तो ये हो गया 9/2 माइनस, और y1 का वैल्यू है 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा यहाँ पे इसको एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 13 - 2 12 का होल स्क्वायर।
इस तरफ हो जाएगा 9 माइनस 8 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 13 माइनस 2 वैल्यू 1, तो ये आएगा 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखें 9 माइनस 8 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1/4 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2/4। इसको काटिए दो बार में, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1/2। तो 1 का रूट तो 1 ही रहेगा और 2 का अंडर रूट 2 रहेगा, यानी इसके बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 1/√2। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में 1/√2 है ही नहीं, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन को सुधारना होगा। इसको कर लीजिए ऑप्शन डी को 1/√t, ये 2, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन में वो वैल्यू ही नहीं था, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दे रखा था, इस वजह से एक ऑप्शन को यहाँ पे सुधारना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे फिगर देखिएगा, यहाँ पे ए बी सी का एरिया बोला है, तो यहाँ पे ए सी को ज्वाइन करना होगा तभी ट्रायंगल ए बी सी बनेगा। तो यहाँ पे लिखिए ज्वाइन ए सी। अब इसके बाद देखिएगा एक पॉइंट को मान लीजिए x1, y1, यहाँ पे b को मान लेते हैं x2, y2, और c को मान लीजिए x3, y3। तो यहाँ पे निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे बताइए फार्मूला क्या होता है, ये होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इस तरीके से इसको क्लोज करिए। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो ये हो जाएगा 1/2 x1। तो यहाँ पे देखिए x1 का वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ पे हो गया 3 y2 माइनस y3, तो y2 का वैल्यू 7 और y3 का वैल्यू 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 4। इसके बाद है x2, तो यहाँ पे देखिएगा x2 का वैल्यू है 6, तो ये हो गया 6 y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू 4 और y1 का भी वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4। इसके बाद है x3, तो यहाँ पे देखिए x3 का वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर y1 माइनस y2, तो यहाँ पे देखिए y1 का वैल्यू 4 और y2 का वैल्यू 7, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ पे देखिए 7 माइनस 4 3 और 3 इंटू 3 9, और यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 4 0 और 0 इंटू 6 0, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 माइनस 7 तो -3 और -3 इंटू 9, तो ये आ जाएगा -27। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1/2 और 9 माइनस 27 ये हो जाएगा -18। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और -18 का मोड 18। आपको हमेशा याद रखना है कि नेगेटिव नंबर का भी मोड पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नंबर का भी मोड पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पे हो गया -18 का मोड 18, और ये कटेगा 9 बार में, तो यहाँ पे इसका एरिया आ जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन बी है, तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे कह रहा है पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज, तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर क्या होगा। तो यहाँ पे फिगर देखिएगा ए बी सी और डी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हम सारे साइड का लेंथ निकाले थे ना, तो वहीं से हम सारे साइड का लेंथ लिख दिए हैं। अब देखिए पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सारे साइड को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो ए बी का वैल्यू है √18, बी सी का ही वैल्यू है √18, सी डी का वैल्यू है √8 और ए डी का वैल्यू है √20। यहाँ पे देखिएगा ए डी है √20। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 18 को क्या लिखेगा 9 इंटू 2 और 9 से 3 बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 3√2। और आपको समझ में कैसे होगा, जैसे 18 को 9 इंटू 2 लिखिएगा ना और 9 से 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा 3√2। यहाँ पे 8 को आप लिखिएगा 4 इंटू 2 और 4 से 2 बाहर आएगा और 2 अंदर ही रहेगा। और 20 है, तो 20 को कैसे लिखिएगा, 20 को आप लिखिएगा 10 इंटू 2 और सॉरी 10 इंटू 2 नहीं, इसको आप लिखिए 4 इंटू 5। 20 को आप कैसे लिखिएगा 4 इंटू 5 और 4 से 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√5 इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे ऐड करिए √2 वाला, ये 3 गो है, तो यहाँ पे हो जाएगा
3 + 3 6 और 6 + 2 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8√2 + 2√5, तो यही हो जाएगा इसका पेरीमीटर। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन नहीं मिला, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दे रखा है, इसका राइट आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 64, यहाँ पे कह रहा है ए सिटी स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट इन अ रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड ABCD। कह रहा है कि एक सिटी स्कूल है जो एनुअल स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज किया, कहाँ पे, तो एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है ABCD। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए ये रेक्टेंगुलर ग्राउंड है ABC और D, तो यही आपका रेक्टेंगुलर ग्राउंड है ABCD। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हो रहा है द ट्रैक्स आर बीइंग मार्क्ड विद द गैप ऑफ 1 मीटर ईच इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, और जो ट्रैक है वो 1-1 मीटर के गैप पे मार्क किया गया है, वो भी एक स्ट्रेट लाइन से। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो ट्रैक है, मतलब ये जो दौड़ने का जो ट्रैक है वो 1-1 मीटर के गैप पे बनाया गया है। ये देख रहे हैं, ये डिस्टेंस 1 मीटर, यहाँ पे भी डिस्टेंस 1 मीटर, यहाँ पे भी 1 मीटर, यानी ये जो ट्रैक है दौड़ने के लिए, ये जो ट्रैक है वो 1-1 मीटर के गैप पे बनाया गया है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है 120 फ्लावर पॉट्स आर प्लेस्ड विथ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच अलोंग AD, और बोला कि टोटल 120 फ्लावर पॉट को प्लेस किया गया है, मतलब रखा गया है 1 मीटर के डिस्टेंस पे, और कहाँ, तो AD के अलोंग। जैसे यहाँ पे देखिए फिगर में आपको AD दिख रहा होगा, यहाँ पे है A और यहाँ पे है D, तो यहीं AD के अलोंग टोटल कितना फ्लावर पॉट रखा गया, 120, और वो भी 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे। जैसे ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 1 मीटर, फिर ये 1 मीटर, फिर ये 1 मीटर। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करिए, जैसे पहला फ्लावर पॉट के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, फिर दूसरा फ्लावर पॉट का के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से A से 2 मीटर, फिर तीसरे फ्लावर पॉट तक का डिस्टेंस हो जाएगा 3 मीटर। तो उसी प्रकार टोटल कितना फ्लावर पॉट रखा गया, 120, तो टोटल ये जो डिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा, 120 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि जो टोटल डिस्टेंस होगा, ये जो दौड़ने का जो डिस्टेंस है वो है 120 मीटर का, क्योंकि टोटल 120 फ्लावर पॉट रखा गया है। तो यहाँ पे बोला कि सानवी रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD इन द 8 लाइन। यहाँ पे पहले इसको देखिए, यहाँ से श्रुति रन्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस इन द सेकेंड लाइन अलोंग AD एंड पोस्ट हर फ्लैग। यहाँ पे बोला कि श्रुति है जो कितना डिस्टेंस रन किया, तो 1/3 डिस्टेंस रन किया, वो भी सेकेंड लाइन में, और AD के अलोंग, और अपना फ्लैग को वहाँ पे पोस्ट कर देता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है श्रुति, और ये सेकेंड लाइन में रन कर रहा है, सेकेंड लाइन के अलोंग, AD के अलोंग और सेकेंड लाइन में, और ये कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो ये डिस्टेंस कवर किया है 1/3। तो यहाँ पे देखिए ये जो फ्लैग अपना पोस्ट करेगा वो कहाँ पे, ये देख लीजिए इसका श्रुति का, तो टोटल डिस्टेंस था 120, और ये दौड़ा उसका 1/3, तो 120 का 1/3, यहाँ पे इसको काटिए 40 बार में, यानी ये 40 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। यानी ये दौड़ते दौड़ते कहाँ तक गया, 40 मीटर के डिस्टेंस तक, और वहाँ पे अपना फ्लैग को पोस्ट कर दिया। तो इसके फ्लैग का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। यहाँ पे सेकेंड लाइन में ये दौड़ा है ना, यहाँ पे देखिए ना, ये x तरफ से सेकेंड लाइन में दौड़ा, तो ये x वाला हो जाएगा सेकेंड, और इधर डिस्टेंस पर आया 40, यानी ये हो जाएगा 2,40। कैसे आया आपको पता चल रहा, क्योंकि इसका डिस्टेंस है 40, मतलब 40 मीटर डिस्टेंस ये कवर किया, तो 40 मीटर डिस्टेंस कवर किया, मतलब इधर जो फ्लावर पॉट रखा हुआ है 1 2 3 4 करके, यानी 40वां फ्लावर पॉट के पास में ये अपना फ्लैग पोस्ट कर देती है। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x तरफ से 2 और y तरफ से 40। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कह रहा है सानवी रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD इन 8 लाइन एंड पोस्ट हर फ्लैग। यहाँ पे देखिए सानवी है जो 8 लाइन में रन कर रही है इस पे, और ये कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो ये डिस्टेंस कवर किया 1/5, तो यहाँ पे इसका निकाल लीजिए सानवी का, तो टोटल डिस्टेंस कवर करना 120 और इसका 1/5 कवर किया है, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करिए 24, यानी ये टोटल डिस्टेंस कवर किया 24 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉट रखा हुआ है, तो 24th पॉट के पास में ये अपना फ्लैग पोस्ट कर देती है। तो यहाँ पे ये 8वां, यहाँ पे देखिए फिगर में ये 8वां लाइन में रन करिए, तो x तरफ वाला कोऑर्डिनेट 8 हो जाएगा, और y तरफ वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये 24, क्योंकि 24 पॉट के पास में ये अपना फ्लैग पोस्ट कर देगी, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8,24।
ये कैसे आ रहा है आपको आ रहा है समझ में, एक्स तरफ से 8 हो गया तो यहाँ पे 8 और कितना डिस्टेंस कवर किया 24, तो ये 24 जो डिस्टेंस कवर किया इधर ना इस साइड ना, डिस्टेंस यही साइड ना है ये टोटल, तो 24 डिस्टेंस कवर किया तो बाई वाला हो गया 24, और यहाँ पे ये 40 मीटर कवर किया था तो इसमें बाई वाला हो गया था 40। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकला है जहाँ पे ये फ्लैग पोस्ट की है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग इज, तो दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखे थे कि एक फ्लैग है जो जी पॉइंट पे पोस्ट किया था और एक है जो आर पॉइंट पे, यहाँ पे दोनों का कोऑर्डिनेट हम तो निकाल के आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो यहाँ पे एक को मान लीजिए x1 कोमा बाई 1 और एक को मान लीजिए x2 कोमा बाई 2। यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा जी आर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू है 8 और x1 का वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1, तो बाई 2 का वैल्यू 24 और बाई 1 का वैल्यू 40, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 40 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8 माइनस 2 6 और 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पे हो जाएगा 24 माइनस 40, तो यहाँ पे इसको घटाइए तो यहाँ पे आएगा -16, अब -16 का स्क्वायर करिएगा तो ये आ जाएगा 256। यहाँ पे दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 292, इसको फैक्टराइज करिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 73, तो यहाँ पे 2 2 से 1 2 बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 73, यानी दोनों फ्लैग के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 2 अंडर रूट 73। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे कह रहा है इफ रीना हैज टू पोस्ट द फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, द कोऑर्डिनेट वेयर सी शुड पोस्ट हर फ्लैग आर। यहाँ पे हो रहा है कि यदि रीना दोनों फ्लैग को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के बीच में अपना फ्लैग को पोस्ट करती है, जैसे यहाँ पे समझिए दोनों फ्लैग को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट यही है ना, एक जी पे पोस्ट किया था और एक आर पे पोस्ट किया था, तो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेगा तो ये लाइन सेगमेंट बन जाएगा जी आर। अब बोला कि जो रीना है जो इस लाइन सेगमेंट के एग्जैक्टली बीच में अपने फ्लैग को पोस्ट करती है, जैसे ये जो जी पॉइंट पे पोस्ट किया था वो श्रुति का था और ये सानवी का था, और रीना जो पोस्ट करेगी वो इसके एग्जैक्टली बीच में, तो यहाँ पे हो जाएगा ये रीना का, ये पी पॉइंट मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, ये एग्जैक्टली बीच में है, तो आपको पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इसको मान लीजिए x1 कोमा बाई 1 और इसको मान लीजिए x2 कोमा बाई 2, तो यहाँ पे निकालिए कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो यहाँ पे आपको लगाना होगा मिड पॉइंट थ्योरम, तो ये होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा बाई 1 प्लस बाई 2 बाई 2। यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2, तो x1 का वैल्यू 2 और x2 का वैल्यू 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 8 अपॉन 2, इधर है बाई 1 प्लस बाई 2, तो यहाँ पे देखिए बाई 1 का वैल्यू 40 और बाई 2 का वैल्यू 24, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 24 अपॉन 2। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए तो 2 प्लस 8 10 बाई 2 हो जाएगा, और इधर इसको ऐड करिए तो ये हो जाएगा 64 अपॉन 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 अपॉन 2 डेट मीन्स 5 और ये हो जाएगा 32, यानी जो रीना फ्लैग पोस्ट करेगी पी पॉइंट पे तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा 5,32। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे करा द कोऑर्डिनेट वेयर श्रुति पोस्ट हर फ्लैग्स आर, श्रुति जिस पॉइंट पे अपना फ्लैग पोस्ट किया था उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए श्रुति है जो जी पॉइंट पे अपने फ्लैग को पोस्ट किया था और इसका कोऑर्डिनेट है 2,40, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे कह रहा है द कोऑर्डिनेट वेयर सानवी पोस्ट हर फ्लैग्स आर, सानवी अपना फ्लैग जिस पॉइंट पे पोस्ट की है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सानवी है जो आर पॉइंट पे अपना फ्लैग को पोस्ट की थी और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 8,24, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा डी।